भारत में अलैदगी की तहरीक के अरूज पर नागा बागियों का खौफनाक और ज़बरदस्त हमला। कई भारतीय फौजी मारे गए। ये हमला कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और अब क्या सूरत हाल है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अलैदगी की तरीक़ों पे हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो बड़ा खौफनाक हमला किया है नागा बागियों ने। ये कैसे हुआ और क्या सूरत हाल है? देखिए, मेरा ख्याल है बुरे दिन चल रहे हैं मोदी के और नेतन्याहू के, डोनाल्ड ट्रंप के, और इनको तीनों को मार भी पड़ रही है। तीनों और मेरी भी हिट लिस्ट पे है। हिट लिस्ट से मुराद ये है कि मेरा भी इन्हीं पर नज़र है कि ये क्या करते हैं। चाहता है कि मेरे सामने मैं चपेड़े मारूं। आप यूँ ही समझ लें, लेकिन जो कुछ असम राइफल्स के साथ हुआ है, बेचारे मारे गए उन नागालैंड के लोगों से, उन कबायलियों से जो बहुत अरसा से नागालैंड के लिए, आज़ाद नागालैंड के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना परचम बनाया, उन्होंने अपना आइन बनाया, उन्होंने अपनी जिला वतन हुकूमत बनाई और नागालैंड बनना है। ये मैं आपको बता दूं, ये भारत के मफाद में है। भारत को ये समझ आएगा उस वक्त जब इसको चाइना मार रहा होगा। ये चाइना और भारत की सरहद का इलाका है और यहाँ पर नागालैंड बनने से एक बफर जोन बन जाएगा जो भारत को हमेशा के लिए चाइना से महफूज रखेगा। लेकिन नहीं समझेंगे, काबज़ लोग हैं। जिस तरह ये कश्मीर के मामले में नहीं समझे, इसी तरह ये नागालैंड के मामले में समझेंगे। लेकिन कश्मीरी मासूम नहत्ते कश्मीरी हैं जिन पर मजालम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। ये नागालैंड वाले जो हैं, ये मुसल्ला है। ये हाँ जी, मुसल्ला इन्होंने कहा अच्छा आओ फिर देखते हैं, और पूरी तहरीक शुरू की हुई है। ये नस्ल कबाइल्स हैं और इनके सारे के सारे मुसल्ला हैं। जैसे कबायली एक रवायत रहती है कि इनके पास गन्स हैं और इन्होंने बाकायदा 5000 के करीब का एक लश्कर तैयार कर रखा है जो इस वक्त भी पहाड़ों पर काबज़ है। यानी बहुत सारा इलाका ये चाय की काश्त के हवाले से भी बहुत मरूफ इलाका है और बहुत सारे दूसरे जो मादनियात हैं वो भी इसी इलाके में मौजूद हैं। भारत ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है और भारत से कब्ज़े आज़ादी के लिए ये लोग मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि दुनिया की नज़रें ईरान अमेरिका जंग पर है, जहाँ पर ईरान अमेरिका को मार रहा है और दूसरी तरफ भारत के अंदर अनरेस्टनेस है। मैंने आपसे कहा था इसके अंदर खाना जंगी होनी है क्योंकि वहाँ तेल और गैस का शदीद बहरान मौजूद है। इतना शदीद बहरान है कि कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की पेट्रोल लेने के लिए। वो तस्वीरें देखी नहीं जाती हैं। मैं तो अगर मुझे लगना पड़े तो मैं शायद पैदल दफ्तर आ जाया करूँ, क्योंकि वहाँ जितनी देर इंतज़ार करना है उससे बेहतर है कि आप पैदल अपने चलें, उससे जल्दी आप दफ्तर पहुँच जाएंगे। ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया है नागालैंड वालों ने और उन्होंने असम राइफल्स पर हमला किया, जिसमें हलाकतों और ज़ख्मियों की कई हलाकतों और कई ज़ख्मियों की जो है इतलात हैं भारत में। क्योंकि इस वक्त मीडिया सेंसरशिप है, जिस तरह इसराइल में है, जिस तरह अमेरिका में है, वैसे ही सेंसरशिप जो है वहाँ पर भी लगा रखी है। हमें जो स्टोरीज़ मिलती हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से, और इंटरनेशनल मीडिया को भी जितनी स्टोरी मिलेगी उन्होंने उतनी देनी है। लेकिन ये बहुत बड़ी जो है एक कार्रवाई है जो कि भारत के टूटने का आगाज़ है। भारत आहिस्ता आहिस्ता रियासतों में बढ़ता चला जाएगा। देखिए, कहीं खालिस्तान बन जाएगा, कहीं नागालैंड बन जाएगा, कहीं बनेगा, नागालैंड बनेगा, कश्मीर अलग होगा इंशाल्लाह, और तमिलनाडु भी बनेगा। तमिलनाडु भी, नक्सल बागी भी, हाँ, नक्सल बागी भी हैं। तो मुझे आप बताएं कि जब इतने इलाकों के अंदर उसके जो है इस वक्त अनरेस्टनेस है तो भारत कैसे एक रह सकता है? देखिए, इसकी वजह भी खुद भारत है। यानी भारत में जो मोदियाना सोच है जिसने मुख्तलिफ इलाकों को महरूम रखा और सारे का सारा पैसा गुजरात के सेठों को दिया। ये अंबानी वगैरह कौन है? ये पार्टनर हैं मोदी के, और मोदी की सारी सियासत इनके पैसों से ही चलती है। चाहे वो मुकेश अंबानी है या कोई और इसी तरह के गुजराती हैं जिनके सारे बिजनेस उन्हीं के हैं। इन्हीं को नवाजने के लिए सारी पॉलिसीज़ जब बनाई जाएंगी तो फिर बाकी इलाके जो हैं वो ना सिर्फ सहूलियात से महरूम रहेंगे बल्कि उनमें एहसास कमतरी पहले से ज़्यादा शदीद हो गया है। और अब वो समझना शुरू हो गए हैं कि ये अखंड भारत वाला जो पखंड है ये ख़त्म होना चाहिए। तमाम इलाकों को जो अलहदगी पसंद हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। जो मुल्क इनसे अलग हो गए वो आज ठीक हैं। देखें, पाकिस्तान इनसे अलग हुआ, एक एटमी कुव्वत है, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उस पर हैं, सालसी करा रहा है, इनसे अलग हुआ था। बांग्लादेश ने हाल ही में इनसे आज़ादी हासिल की है। हाँ जी, बिल्कुल। और इस वक्त शेख हसीना वाजिद को वहाँ से निकाला गया और इस वक्त जो है बांग्लादेश की इकॉनमी भी ऊपर जा रही है। श्रीलंका में इन्होंने तामल्स के ज़रिए
अटैक किया था, जब उन्होंने इससे आज़ादी हासिल कर ली श्रीलंका, आज आपको श्रीलंका भी पता है माशाल्लाह बड़ा अब अच्छा चल रहा है। उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। नहीं मानी, उसने कहा भाई हम अपना उसने अड्डा कहा नहीं देंगे। ना उसने अड्डा दिया ना वो ईरानी जहाज़ दिया, हाँ जी, जिसका ये मुतालबा कि भारत ने तो ईरानी जहाज़ दे के मरवा दिया ना, डबो दिया था। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये हमारे पास आए हैं, हम आपको नहीं दे सकते, ये जहाज़ बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये है कि श्रीलंका अपने पाँव पे खड़ा है। नेपाल ने इसे जान छुड़ाई और अब नेपाल में भी तरक्की का आगाज़ हुआ है। जो जो कंट्री इनसे अलग अलग होती चली जाएगी वो खुशहाल होती चली जाएगी। ये बात सिखों को भी पता है, ये तामिल्स को भी पता है, ये कश्मीरियों को भी पता है, ये तमाम उन लोगों जो बाकी इलाके हैं जैसे तामिल है उनको भी पता है। तो वो सारे इसी जद्दोजहद में है कि किसी तरीके से इस मूदियाना सोच, इस गुलामाना सोच से आज़ादी हासिल करें और बाहर निकलें और भारत को जो है वो टुकड़े टुकड़े जो है करके जो टुकड़ा बाकी बचे उस पर मोदी को हुक्मरान बना दिया जाए। आगाज़ हो गया है, खाना जंगी भी होनी है वहाँ पर, और वहाँ पर इन बागियों ने अपने अपने इलाकों में आज़ादी भी हासिल करनी है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है और ये उस वक़्त तक मैं समझता हूँ जब तक भारत में क्या उसको बोलेंगे मियाना रवि की सियासत जो है उसको फ़रोग़, शिद्दत पसंदी की सियासत जो है उसको ख़त्म नहीं किया जाता है, उस वक़्त तक मेरा ख़्याल है कि भारत एक नहीं रह सकता है। मियाना रवि के साथ जिस तरह कांग्रेस की सियासत थी, उसने भारत को अखंड भारत का नारा दिया था, मोदी ने आकर भारत को बखेरने का नारा दिया है। और मोदी के आने के बाद से आप देखें कि आज़ादी पसंद जो तंजीमें हैं उन्होंने ज़्यादा ज़ोर शोर से काम करना शुरू कर दिया है और अब भारतीय सेना को भी मारना शुरू कर दिया है। ये सेना जो है, भारतीय सेना या फ़ौज जो है, पहले इसने पाकिस्तान से मार खाई है और अब खित्ते में मौजूद बाकी ममालिक है वहाँ से भी मार खा रहा है और अपने अंदर से भी मार खा रही है भारतीय देखिए सेना। सबसे ख़तरनाक बात किसी भी फ़ौज के लिए ये होती है कि उसको अंदर से मार पड़े। देखें ना चाइना आया, ना पाकिस्तान आया, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, भारतीय ने ही भारतीय को मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी कि आपके असम राइफ़ल्स आपकी उन में थी, असामी उन फौजियों में शामिल हैं जिनको ये समझते हैं कि बहुत ही लड़ाका और जंगजू हैं। जंगजू असामियों ने बहुत ज़्यादा जानें दी हैं भारत के लिए, लेकिन अब जो है उनकी अपनी जान को ख़तरा है और असम से ये बात निकल कर दिल्ली तक जानी है। ये याद रखिएगा, ये बागी जो हैं अगर इनको जो है और मज़ीद जो है कुछ कुमक मिली जो कि चाइना से भी मिल सकती है, हाँ जी बिल्कुल, मिली तो ये दिल्ली पर भी काबज़ हो सकते हैं। इससे पहले कि यहाँ तक पहुँचे, मोदी को चाहिए खुद ही इनकी आज़ादी का ऐलान कर दे, नहीं तो आए दिन इनके फौजी इसी तरह मरते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमीर भाई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।